आज हमें समाजवादी पार्टी उपजन सभा के जिला अध्यक्ष बड़े भाई डीपी यादव जी ने, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री श्यामलाल पाल जी की संस्तुति से और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर मैनपुरी जिले के सेनापति पूर्व मंत्री आलोक साक्य जी ने हमें उपजन सभा में जिला उपाध्यक्ष का दायित्व दिया है, जिसे पूर्ण विश्वास, जिस आशा के साथ हमें जिम्मेदारी मिली है, उसे कोशिश करके पूरे विश्वास के साथ निर्वहन करने की कोशिश करूंगा। आदरणीय करेल की बात तो अलग है। पहले श्रद्धेय नेताजी के विचार, उनके पद चिन्हों पर जो उन्होंने कार्य किए हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य रहेगा। और आदरणीय अखिलेश यादव जी जो 3 से 37 तक पहुंचे हैं, और इसी विचारधारा को, इसी बात को और आगे बढ़ाकर हम समाजवादी कार्यकर्ताओं में जा जाकर घर घर जुनून से आने वाले 27 में, करेल तो एक छोटी चीज है, पूरे किले को फतह करके भाजपा सरकार को पटकनी देके अलग फेंकने का कार्य करेंगे और इस प्रदेश की सत्ता काबज पर आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। करहेल समाजवादियों का घर है। सेफई आदरणीय नेताजी और अखिलेश जी का घर भले ही रहा है, लेकिन आंगन करहेल को माना है उन्होंने। तो करहेल में ऐसी कोई समस्या कभी नहीं आ सकती है। बीजेपी वाले चाहे कितने भी ढोल डमरू बजा लें, यहाँ आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रत्याशी देंगे, वैसे 100% सम्मत है आदरणीय पूर्व सांसद तेज प्रताप जी प्रत्याशी होंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। अभी देखा होगा आपने रोजगार मेला पे इस तरीके से टेंट टम्बर लगाए गए कि यहाँ देश का राष्ट्रपति आ रहा है। जब देखा गया तो देश का उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी आए थे। इतना भोकाल, इतना भूमंडल करने की क्या जरूरत थी? सरकार का अनावश्यक पैसा खर्च करके उन्होंने दर्शा दिया रोजगार मेला नहीं, ये सरकार का जो ओवर फंड रिलीज है, इसे अन्य जगह खर्च न करके युवाओं पे दिया जाए। जो बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत चरम पे बेरोजगारी है, और करेल के उपचुनाव की डुमडुमियां पीटने के लिए ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। भाजपा यहाँ कभी सफल नहीं हो सकती। इस तरीके से जो है अयोध्या में भाजपा की अब भाजपा की तकनीक है कि जो है करेल में जो है हमने पहले ही आपसे एक बात कह दी, करेल आंगन है नेताजी का, कभी नहीं ऐसा हो सकता। अयोध्या क्या, जब एक आता है कोई बड़ा जादूगर, तो उसकी जादू बड़ी देर में समझ में आती है। सबसे पहले मोदी जी आए तो देश में लाए कैश, सबसे पहले नोटबंदी की, कैशलेस इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। जब उनका एक भी इंडिया हो नहीं, भारत का भारत रहा। जब लोग समझने लगे, उत्तर प्रदेश ने समझा, आधे से ज्यादा बहुमत इंडिया गठबंधन को दिया। और ये जब पूरा देश समझ लेगा, उस दिन केंद्र की सत्ता पर काबिज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं रहेंगे। क्या लगता है कि उपचुनाव में क्या जो है तैयारी रहेगी? आज जो डॉक्टर सुशील जी को उपजन सभा का जिला उपाध्यक्ष बनाया है, बहुत पुराने कार्यकर्ता है, ये रीढ़ है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही रीढ़ माना जाता है। श्रद्धेय नेताजी हमेशा कहते थे कार्यकर्ताओं से कि यही पार्टी की रीढ़ है हमारी। आज इनको जो उम्मीद करके इनको जो उपाध्यक्ष का पद दिया है, ये वास्तविक यहाँ पर अपने आसपास में ये किसी विधानसभा में आते हैं, लेकिन करेल विधानसभा में भी इनकी अच्छी छवि है, तो वहाँ भी लोगों को जोड़ेंगे और समाजवादी पार्टी के लिए वोट कराएंगे, ये अपेक्षा और हमें उम्मीद है। और मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ कि आगे बढ़ें, पूरा आशीर्वाद देता हूँ। करेले की जनता से क्या कहना चाहते हैं? करेल की जनता आने वाले समय में, आपको मालूम है चुनाव आ रहा है विधानसभा का, और उसमें समाजवादी पार्टी वोट करेगी। अच्छा, कहीं ना कहीं 3 तारीख को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, तो कैसे देखते हैं कि इस बार उन्होंने एक नारा लगाया है कि अयोध्या का बदला करेल से लेना है, तो कैसे देखते हैं आप? ये क्या समाजवादी पार्टी मुकाबला कर पाएगी या कमजोर रहेगी? ये केवल नारेबाजी है भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने कभी कहीं कुछ नहीं कर पाया है। ये एमपी के चुनाव में भी बहुत बहुत बड़ी बातें करते थे 400 के पार, जब चुनाव आया सामने तो पता चल गया, उसमें भी 5-6 सीटें इन्होंने बेईमानी की है। और अभी रहा अयोध्या की बात, तो अयोध्या में अवधेश प्रताप जी के लड़के खड़े हैं वहाँ पर, तो वो चाह रहे कि ये करेल का ये कर्म भूमि है नेताजी की, समाजवादी का गढ़ है, हमेशा रहा ये, सदियों से समाजवादी के गुण गाता रहा करेल। तो यहाँ से कुछ नहीं होना, चाहे वो योगी जी आए, चाहे आदरणीय मोदी जी आए, यहाँ कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी रहेगी हमेशा। जो भी प्रत्याशी आएगा पार्टी का, वो हमेशा विजय रहेगा करेल के। थैंक यू, धन्यवाद।